वो रथ कुंदनपुर के बाहर अलोपा मैया के मंदिर के पीछे उतारा और ले जाकर के रथ एक इमली के वृक्ष के नीचे खड़ा किया। और भगवान बोले ब्राह्मण देव आंखें खोलो, पहचानो कहाँ? अरे प्रभु ये कुंदनपुर है। भगवान बोले हाँ। उससे कह देना पूजा के बहाने यहाँ तक आ जाए तो ठीक है, वरना मैं चला जाऊंगा। ब्राह्मण देव कहने लगे प्रभु आप जाना नहीं, वो जरूर आएगी। ब्राह्मण देव घर पर पहुंचे, रुक्मिणी ने देखा, प्रणाम किया। ब्राह्मण देव मेरे प्रभु आए। बोले काय को मरी जा रही आए गए। लाली तू तो बिल्कुल ठग गई, मैंने तुझे सोची पता नहीं वो कन्हैया कितनो सुंदर होएगो, लेकिन तेरी कसम लाली तो बिल्कुल ठग गई। तेरी कसम देखने में ऐसा लग रहा हो मनो डावर को कालो ड्राम रखो है, सकल को ना सूरत को। रुक्मिणी कहने लगे खबरदार ब्राह्मण, दोबारा से तुमने ये शब्द बोला। ब्राह्मण देव काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। शाम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले। अरे ब्राह्मण देव जो ऊपर से काले होते हैं ना, दिल के बड़े उजारे और निराले होते हैं क्या? बोले हाँ। ये बताओ प्रभु आए या नहीं? बोले लाली काहे को परेशान है, वो आए गए। बोले कहाँ है? बोले पूजा के बहाने चली जा, कुंदनपुर के बाहर अलोपा मैया के मंदिर के पीछे रथ खड़ा है। रुक्मिणी ने थाली तैयार करी और चलते। ब्राह्मण देव बोले लाली इधर से वो भूखो गयो, उधर से वो भूखो प्यासो आयो, तूने तो वो हाल कर दियो, अपनो काम बनता हो बाहर में जाए। तूने तो जो हाल कर दियो, रोटी की ना पूछी, पानी की ना पूछी और अपनो काम बनो चल दी। भोजन तो कराए दे। रुक्मिणी कहने लगी ब्राह्मण देव भोजन तुम्हें कराएं तो ब्राह्मण देर हमें हो जावेगी और मेरे श्याम की सूरतिया व मंदिर से रम जावेगी। जब हम द्वारिका पहुंच जाएं तब नगर द्वारिका आइयो तुम, और एक प्रकार की कहे कौन 56 प्रकार के खइयो तुम। मुझे जाने दो। रुक्मिणी चल दी। रुक्मिणी चली। ब्राह्मण बोले कोई बात न जा, कोई बात न जाओ। तब तक रुक्मिणी ने विचार किया लाओ जाती तो हो मैया के गले लग गए, थोड़ी विदाई ले लो। मैया के गले लग के रुक्मिणी रोई, बोली मैया मैं जा रही। मैया कहने लगी बिटिया आज से रोएगी, तेरी आंखें सूज जाएंगी, तू बीमार पड़ जाएगी। अब रुक्मिणी कहा बोली मैया तू ये समझ ले कि तेरी बिटिया आज ही जा रही है। बोले कहाँ? बोले हाँ। तब तक रुकुम आ गए कहाँ आ रही है? भैया पूजा करने। क्या? बोले हाँ। बिल्कुल नहीं, तेरी विदाई में भी 3 दिन है, आज बिल्कुल कहीं नहीं जाएगी। रुक्मिणी बोली भैया पूजा करने में बचपन से जाती हूँ ना, मैं नहीं मानूंगी। नहीं मानेगी? नहीं मानूंगी। एक काम कर, अकेली नहीं जाएगी, 2-4 लड़कियों को ले ले और चली जा। रुक्मिणी ने 2-4 बिटरियां संग ली और चल दी। रुक्मिणी वैसे पूजा करने जाती थी, बड़े हर्ष उल्लास के साथ में खुशियां मनाती वही, बोलती वही, हंस खेलती वही, लेकिन बाद ना रुक्मिणी का उसे बोलना रही। हाँ हाँ महाराज एक लड़की बोली जीजी ये तो ब्याह के घमंड में का उसे बोल भी ना रही है। जे लगा तो है नहीं को ब्याह होगा, हम सब तो रडुआ रहे। सही कह रही है जी। एक बात मैं तो को बताऊं। हाँ जब ब्याह जाको अबे तो भाव नहीं है ब्याह, जब ब्याह है जाओ जाको तो जो पता न कितनो घमंड करे। रुक्मिणी फिर भी नहीं बोली। रुक्मिणी फिर भी नहीं बोली। इधर भगवान विचार कर रहे हैं, रुक्मिणी अब तक नहीं आई। भगवान ने लंबी निगाह बढ़ाई, कहा देखो लाइन की लाइन, टेना की टेना बिटरियां चली है रे। भगवान सर में हाथ मार के बोले बारे ब्राह्मण हमने एक रुक्मिणी बुलाई है तो लाइन की लाइन टेना की टेना चली आ रही, हमें इतने की कहाँ जरूरत है। रुक्मिणी भी विचार करने लगी शायद मेरे प्रभु मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। जिस हाथ में कंकन बंधाता उस हाथ को उठाकर रुक्मिणी बोली बहना। बोले हाँ। जावाली फौज कौन की है? सुषपाल की। जावाली दंत वक्र की। जावाली बोले तेरे भैया रुकुम की, केवल उत्तर दिशा खाली है? बोले हाँ जी। भगवान समझ गए कंकन वाली यही हमारी रुक्मिणी है। भगवान आगे बढ़े, धीमे से रुक्मिणी से बोले रुक्मिणी
अब रुक्मणी तो कुछ ना बोल पाई। रुक्मणी की एक सहेली आगे बढ़ी, कन्हैया की छाती में हाथ मारा और बोली, ए पीछे काला कलूटा सकल कना सूरत का राजा की बेटी से बात कर रहा है। और जैसे ही कृष्ण के सीने में हाथ मारा, रुक्मणी की एक सहेली का जैसे ही हाथ भगवान को लगा, आगे बढ़ के रुक्मणी ने अपनी सहेली के गाल में एक तमाचा दिया। बात हमसे हो गई, तूने हाथ कैसे लगाया, पीछे। एक लड़की बोली, बहना ऐसो लग रहा हो कुछ दार में कालो है। तो को दार में कारो दिखाई दे रहा हो, यहाँ पूरी पति निकरिया है। सही कह रही है। एक बात मैं तो को बताऊं, हाँ। तू तो अबे ऐसी वैसी माँ की है, आके मारे तो पिट गई। जो मुंह में घुंघरू लगाएगी दिखाई दे ना, भट्टा से चटका दूंगा। फिर भी लड़कियां सब पीछे हट गई, प्यारे लड़कियां सब पीछे हट गई। कृष्ण का रुक्मणी का वार्तालाप होने लगा। रुक्मणी बोली, प्रभु क्षमा कर देना, सहेलियों ने हाथ मारा। भगवान बोले, कोई बात नहीं। रुक्मणी बोली, हाथ में क्या है, बंशी बजा लेते, बहुत प्यारी, एक बार बजा दो। नहीं, एक बार बजा दो। भगवान बोले, रुक्मणी अज्ञान मत बन, मैंने बजाई बसुरिया तीनों दिशाओं में। कुर्सी डाल दीजिए, है तीनों दिशाओं में लगे हैं, दुश्मन मार मार तो डालेंगे मेरी बसुरिया, तासु करे बसुरिया ना बजवा। जैसे ही ये बात कही तो रुक्मणी बोली, दिखा दो। भगवान बोले, बहुत अनमोल है, मैं किसी को दिखाता नहीं हूँ। रुक्मणी ने ज्यादा कहा तो भगवान ने बंसी वाला हाथ आगे किया, उधर से रुक्मणी ने आगे हाथ किया। भगवान ने रथ में रुक्मणी को खींच कर बैठा लिया और रुक्मणी के साथ जो बेटियां आई थी वो दौड़ के घर पे 100 की स्पीड में पहुंची। हाँ, और अपनी रुक्मणी की माँ शुद्धमती के पैरन में गिर के लड़कियां बोली, मैया गजब है गो। बोले, कहा? बोले, जी तो गई। बोले, हाँ सुनो।